हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंदु बायोटेक। इंदु बायोटेक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा था, पार्ट 1। और ये पार्ट 1 में हमने पढ़ा था व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, हाउ द क्लासिफिकेशन रिलेट टू द इवोल्यूशंस, and what is the 5 kingdom of classification। 5 kingdom of classification किसने दिया था। और हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, यानी कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। फर्स्ट लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन का क्या रोल्स है, हायरार्की क्लासिफिकेशन क्या है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे द किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। तो हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू इंदु बायोटेक। आप सबको इंदु बायोटेक में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2 लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये चैप्टर क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 7 है और बायोलॉजी का चैप्टर 3 है, राइट। तो हम चलते हैं किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा को रीड करने समझने। हाँ, उससे पहले हम किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा को हम पढ़ेंगे, जो कि यूनिसेलुलर को कैटेगराइज किए गए इनटू द 2 पार्ट मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इसको क्लासिफाई किया गया है, राइट। इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, राइट। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि होल ऑर्गेनिजम्स को रॉबर्ट विटेकर ने इन 1969 में रॉबर्ट विटेकर रॉबर्ट विटेकर ने इस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने दिया था इन 1969 में, राइट। उन्होंने होल ऑर्गेनिजम्स को, ये तो पहले से ही होल ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिवाइड कर दिया था प्लांटी और एनिमलिया में, ये तो पहले से ही है, लेकिन रॉबर्ट विटेकर ने होल ऑर्गेनिजम्स दिया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है नेम दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। मीन्स किंगडम 1 is Monera, Kingdom 2 is Protista, Kingdom 3 is Fungi, Kingdom 4 is Plantae and Kingdom 5 is Animalia, right। इन्हें जो यूनिसेलुलर से ही यूनिसेलुलर को कैटेगराइज किया गया इनटू द 2 किंगडम्स, राइट। यूनिसेलुलर को कैटेगराइज किया गया था 2 किंगडम में, मतलब ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स को क्लासिफाई किया गया एज मोनेरा किंगडम में, और यूकैरियोट जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है उसका क्लासिफाई किया गया था किंगडम प्रोटिस्टा में। एंड किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया,
इन सबको किंगडम मोनेरा में रखा गया, और अमीबा, पैरामेसियम, इन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, राइट। उसी तरह से मल्टी सेल्यूलर जो है, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूकैरियोट होंगे, राइट। जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट होंगे। और इस यूकैरियोट को फिर से दो में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ सेल वाल। और उसमें भी प्रेजेंट ऑफ सेल वाल में तो किया गया, इसको भी जिसमें प्रेजेंट है, सेल वाल प्रेजेंट होते हैं, उसको भी दो भागों में क्लासिफाई किया गया, 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड नॉट परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस, राइट। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते जो ऑर्गेनिजम्स, यस, उसमें जैसे सेप्रोफाइट, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, ये सब जो सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और इसलिए इनको एक अलग से कैटेगरी में रखा गया फंजाई में। और इसमें सेल वाल तो होते हैं, लेकिन ये सेल वाल फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इसमें एक स्पेशल टाइप से सेल वाल होते हैं जो सेल्यूलोज का नहीं बना होता, वो काइटिनस होता है, राइट। उसे अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस सेल वाल ऑर्गेनिजम्स को भी दो में डिवाइड किया गया, फंजाई एंड प्लांट, राइट। प्लांट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म करते हैं, और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, और सेल वाल जो होता है इनका सेल्यूलोज का बना होता है। और जिसमें सेल वाल नहीं प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल किंगडम में रखा गया। फिर एनिमल को भी क्लासीफाई किया गया इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट में, राइट। अब हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर लिया, फिर से देख लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे मेनली दिस पार्ट, यूनिसेलुलर पार्ट को। यूनिसेलुलर पार्ट में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन है, प्रोटिस्टा क्या होता है, एंड मोनेरा क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट के बारे में, जिसमें फंजाई, प्लांटिंग एंड एनिमलिया को देखेंगे। और आज हम देखेंगे जस्ट प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, राइट। तो हम देखते हैं कि हमने अभी प्रोटिस्टा जो है एंड मोनेरा ये यूनिसेलुलर से क्लासीफाई हुआ है। यूनिसेलुलर को ऑर्गेनिजम्स है जो कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में बांटा गया, और ये यूनिसेलुलर है। तो हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं not seen by the naked eye, the organisms are not seen by the naked eye। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो नेकेड आई से नहीं दिखता है, उसे हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, राइट। ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल, ये सिर्फ सिंगल सेल्स के बने होते हैं, एक ही सेल्स के बने रहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस लाइक रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये सारे फंक्शन जो है सिंगल सेल होते हुए भी ये परफॉर्म एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड इट हैज़ द इंडिस्पेंसिबल रोल इन इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज में बहुत ही रोल अदा करते हैं, राइट। इंडस्ट्रीज़ में, इन्वायरमेंट में एंड मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ में, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, इंडिस्पेंसिबल, जिसे हम क्या बोले डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, राइट। इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो इन्फेक्शन भी काउज करते हैं, अच्छा तो है, लेकिन ये कुछ होते हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है ना। तो इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी ये कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं कुछ सम मेंबर ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स काउज इन्फेक्शन और डिजीज़ इन ह्यूमन में भी, एनिमल में भी और प्लांट में भी काउज करते हैं, राइट। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन भी प्रोकैरियोट हो सकते हैं और यूकैरियोट हो सकते हैं। अभी तो हमने देखा ही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में डिवाइड किया गया था,
मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं और प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स में आते हैं। और एग्जाम्पल की हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो एग्जाम्पल है वो है आर्किया, बैक्टीरिया, सम फंजाई एंड प्रोटिस्टा। ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल्स है, राइट। अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या है? किंगडम मोनेरा जो है ये सबसे पहले तो ये माइक्रोस्कोपिक है, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, एंड यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्स का बना होता है, राइट। एंड ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। ये आपको स्टार इंपॉर्टेंट है, राइट। ये किंगडम मोनेरा के जो भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट है और डोंट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसे ही प्रोकैरियोट्स है, इसका मतलब कि इसमें न्यूक्लियस जो है डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, राइट। एंड दे डोंट शो द मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन। इसमें कोई भी मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन शो नहीं करता है, हेंस दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। एंड दे आर आइदर ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ये आइदर ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स they can synthesize their own food, and heterotroph means they getting their food from other environment, right। हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, मतलब ये दूसरे से भी फूड ले सकते हैं, अदर इन्वायरमेंट से भी फूड ले सकते हैं। एंड ऑटोट्रॉप ये खुद को भी फूड बना सकते हैं, राइट। एंड दे मे और मे नॉट हैव द सेल वॉल, राइट। So, presence or absence of cell wall may or may not affect their body designs, right। And they can अगर हम definition पूछे कि what is the definition, you define the kingdom monera, तो हम कह सकते हैं कि they can मतलब they can define as the unicellular autotroph or unicellular autotroph heterotroph prokaryote, राइट। और इनका एग्जाम्पल्स हो गया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया एंड माइकोप्लाज्मा, राइट। अब साइंटिस्ट ने मोनेरा को भी दो में क्लासिफाई कर दिया, दो भागों में क्लासिफाई कर दिया, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया कुछ नहीं, आर्किबैक्टीरिया ये ओल्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। आर्किबैक्टीरिया जो होते हैं ये ओल्ड टाइप बैक्टीरिया होते हैं, एंड यूबैक्टीरिया है वो थोड़ा एडवांस टाइप्स के बैक्टीरिया हैं। आर्किबैक्टीरिया में इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन के दौरान आर्किबैक्टीरिया में इन्वायरमेंट के कारण कुछ इन्वायरमेंट एडेप्टेशन किया, तब जाके ये कुछ एडवांस बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में बना, राइट। हम देखते आर्किबैक्टीरिया और ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये बहुत ही हार्श कंडीशन में भी प्रेजेंट होते हैं, और यू बैक्टीरिया इतने हार्श कंडीशन में नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन इंडस्ट्रीज, मेडिसिन, ये सब एरियाज में, राइट। आर्किबैक्टीरिया क्या है? आर्किबैक्टीरिया इट इज़ अ स्पेशल organisms. Archaebacteria is a special type of organism. Why it is a special type of organisms? Because they can survive in harsh habitat. Harsh habitat means harsh habitat means extreme temperature, extreme acidic or basic conditions, and marshy area means where the methane like compounds are present, right? So
they are special because they can survive in extreme harsh habitat and marshy area, and it is autotroph. आर्किबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, एंड हैविंग ए डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर, इसमें डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इनकी सेल वाल का कंपोजिशन डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से आर्किबैक्टीरिया जो है वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कंडीशन में ये सर्वाइव रहते हैं, राइट। और इसका एग्जाम्पल है, आर्किबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो गया एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स मीन्स थर्मो मीन्स टेम्परेचर एंड फाइल्स मीन्स लविंग। एक्सट्रीम टेम्परेचर लविंग organisms and extreme halophytes. Halophytes means, halo means salty area, right? So extreme salt lover मतलब extreme salty area में भी है, and methanogens जहाँ पे मीथेन ज़्यादा मात्रा में हो जिस एरिया में, वहाँ पे भी ये आर्किबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। एंड यू बैक्टीरिया क्या होता है, इसमें रिजिड सेल वाल होते हैं यू बैक्टीरिया में, और इफ मोटाइल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एंड फ्यू आर फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन मोस्ट यू बैक्टीरिया आर द हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दैट मीन्स अपना भोजन के लिए दूसरों पे ये डिपेंड्स होते हैं, राइट। और इसका एग्जाम्पल हो गया साइनोबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, राइट। और तो ये सारे दैट में हमने क्या देखा कि ये मोनेरा जो है माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, डोंट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं होते हैं, लेकिन डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, लेकिन पिगमेंट होता है, थैलेकॉइड होता है, और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस के। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी चेन एंड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये आर्किबैक्टीरिया क्या है, और जो हमें ये दिखते हैं ये जो मोनेरा है, ये बहुत ही मोनेरा के जितने भी मेंबर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ तो सम प्रोड्यूस, कुछ प्रोडक्ट, इसमें कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, हमने पढ़ा कि कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ गुड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया जो होता है वो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होते हैं, और some have a million of years old stomatocytes and living structure भी होते हैं, राइट। देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। व्हाट इज द किंगडम प्रोटिस्टा? किंगडम प्रोटिस्टा में हमें क्या पढ़ना है? तो किंगडम प्रोटिस्टा सबसे पहले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। दिस इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसमें भी हम एक स्टार मार्क्स लगा देंगे, राइट। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट है, राइट। और इसका सेल बॉडी जो होता है, सेल दिस द ऑर्गेनिजम्स कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगे, राइट। राइबोसोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, समझे। और ये जनरली ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, और ये मूवमेंट, अपना मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट के लिए अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस इन द फॉर्म ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला के फॉर्म में इनके पास सीलिया जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, इसमें ऐसे छोटे छोटे से
सीलिया होते हैं, ऐसा पैरामेसियम में होता है, सीलिया होते हैं। और यूग्लिना हो गया, यूग्लिना इस तरह से होते हैं, और इसमें इस तरह के फ्लैजिला होते हैं जो उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। और ये भी ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है, राइट। और प्रोटिस्टा जो है ये सबसे पहले अपेयर हुआ था इन द प्रोटिस्टा जो है फर्स्ट अपेयर्ड इन द फॉसिल रिकॉर्ड में हुआ था। और ये इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी एडवांस, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट हुआ। और इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को देखा गया था, राइट। दिस मीन्स इसका मतलब हो गया कि ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट्स, जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो यूकैरियोट होते हैं, राइट। और इसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। एंड जो मेंबर्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो हैं सिंपलेस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स। अगर हम सिंपलेस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स बोले, simplest of यूकैरियोट, तो ये हो जाएगा प्रोटिस्टा, राइट। सिंपलेस्ट ऑफ द यूकैरियोट अगर बोलेंगे तो सबसे प्रोटिस्टा हो जाएगा। और सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स, कौन सा ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले अर्थ पे आया? मोनेरा। मोनेरा में भी कौन? मोनेरा में भी आर्कीबैक्टीरिया। सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स अपेयर्स ऑन द अर्थ इज आर्कीबैक्टीरिया, राइट। और ये प्रोटिस्टा में ये डाइटम जो होता है ये सिलिशियस होता है। और ये इसका कवर जो सिलिशियस होता है एंड बॉडी जो होता है ये सिमेट्रिक होता है, राइट। ये यूनिसेल्युलर ऑल्गी, दीज आर द, ये देखिए ये पैरामेसियम, दीज आर द पैरामेसियम। पैरामेसियम कुछ ऐसा दिखता है, स्लीपर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें ये ऐसे से छोटे छोटे जो है, दीज आर द सीलिया दैट हेल्प इन द मूवमेंट एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। ये फ्लैजिला, दीज आर द आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट, राइट। दीज आर द डाइटम्स। डाइटम्स इसके आउटर कवर जो होता है ये सिलिशियस होता है। और इसका बॉडी जो सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक मतलब इसको हम दो भाग में डिवाइड करें तो ये इक्वल भाग में डिवाइड हो जाए, चाहे लेफ्ट टू राइट करें या अप टू डाउन करें। किसी को भी अप एंड डाउन डिवाइड करते हैं तो ये दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाता है, दैट कॉल द सिमेट्रिकल बॉडी शेप, राइट। आज हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ लिया एंड किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम कैसे इनके एग्जाम्पल हो गए, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एल्गी, पैरामेसियम, प्रोटोजोआ मीन्स हो गया प्रोटोजोअन। प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का प्रोटोजोअन मीन्स इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा, पैरामेसियम एंड यूग्लिना, दीज कम्स इन द प्रोटोजोअन, राइट। एंड डाइटम, यूनिसेल्युलर एल्गी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोअन्स। तो बच्चों आज हम बस इतना ही आज पढ़ेंगे, सिर्फ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है। मोनेरा में हमने देख लिया कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। दे मे और मे नॉट कंटेन द सील्ड वॉल। एंड ये मोनेरा जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं या हेटरोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स वो दे कैन सिंथेसाइज ऑन फूड और दे कैन डिपेंड्स ऑन अदर इन्वायरमेंट इज द हेटरोट्रॉपिक, राइट। एंड प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है प्रोटिस्टा। एंड इसमें अपेंडेजेस होते हैं फॉर द लोकोमोशन इन द फॉर्म ऑफ सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड विप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लैजिला उसे कहते हैं। हमने देखा था अभी यूग्लिना में ये विप लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजिला होते हैं।
और ये भी ऑटोट्रॉफ होते हैं या हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं, राइट। और सो प्रोटिस्ट आर दोज द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव द यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स होते हैं। और ये इनका एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटोजोवन, डाइटम्स, ये सब इनका एग्जाम्पल्स हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, पढ़ेंगे मल्टीसेलुलर और कह सकते हैं यूकैरियोट, जिसमें किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमल, ये 3 किंगडम, कंप्लीट किंगडम को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना। उसके बाद हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डन हो जाएगा, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बगल में बेल आइकन भी है, उनको भी प्रेस करें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें और अपना व्यू ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।